अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफ़ुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यजिया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा मुअल्लिम रज़ा मुसन्निफ रज़ा मुतकल्लिम रज़ा मुफ्ती रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफस्सिर रज़ा मुजद्दिद रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? कोई पाबंदी हो रही क्या? कोई फूना बस तेज कर दो वापसी वाली 25 मिनट का मेहमान जो करना है कर लो। फरमाते आला हज़रत ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफ़ज़लुल फ़ुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रज़ा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला लाता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना गुलाम यासीन साहब क़िबला ने, हज़रत मौलाना रईस साहब क़िबला ने, हमारे अजीज मोहतरम चांद साहब ने, मोहतरम नकीब जलसा शहाबुद्दीन भाई ने, हसन बलरामपुरी ने, उलमाए किराम ने जो एहतिमाम इंतजाम इंशिराम किया, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को और इस एहतिमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने सामीईन इस दौरे पुरफतन में प्यारे नबी की महफिल में हाजिर हैं, अल्लाह ताला उन सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैज़ान अता फरमा दे। उलमाए किराम का दौरानी काफिला स्टेज पे मौजूद है। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है और नाशिर मसलक आला हज़रत शेख तरीक़त हज़रत हाफिज़ कारी सैयद शमशाद
साहब किबला खतीब व इमाम मदीना मस्जिद गोंडी वो भी तशरीफ फरमा है, और भी उलमाए किराम यहाँ पे हैं। किस किस का नाम लूं, मैं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, पीछे जो सामीन है उन तक पहुंचती हो तो एक बार बोले हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। अरे भैया इस वक्त मुंबई में है और बैगनबाड़ी में है, गोंडी के इलाके में है, महाराष्ट्र में है। हम प्यारे नबी पे दुरूद पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। हम उत्तर प्रदेश से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम बिहार और बंगाल से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम उड़ीसा और उत्तराखंड और झारखंड से दुरूद पेश करते हैं, हमारे आका सुनते हैं। हम कर्नाटक से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हम छत्तीसगढ़ से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। मध्य प्रदेश से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं बोलने का, टाइम इतना कम है कि सिर्फ मैं बोलूं। मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है, हौसला अफजाई कर रहे हैं किसी किसी वक्त। हाँ, तो हम आका की बारगाह में जब भी दुरूद पेश करें, हमारे आका सुनते हैं। हम जनाब अली कश्मीर से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हम कर्नाटक से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। बल्कि हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पोलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब, इस कायनात के किसी खित्ते से, किसी गोशे से हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं, तो हर सुन्नी का ये अकीदा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बल्कि हर सुन्नी का अकीदा है, बल्कि दिल में सुरूर रहते हैं, बल्कि आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी समझिए हर अमल में कबूल और अदम कबूल का एहतिमाल है। हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजा रखा, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने सदका दिया, फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने खैरात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है, ये अमल कबूल ही होता है, कबूल ही होता है। अदब कबूल का एहतिमाल ही नहीं। तभी आला हज़रत ने फरमाया काबे के बदरुद हो जाओ, तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैर क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। और सुनो, मुझे लगता है कि थोड़ी देर दुरूद शरीफ की ही बात हो जाए और फिर टाइम पूरा हो जाएगा। दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ, माँ बहनें भी हाजिर हैं, ख़वातीन भी हाजिर हैं। ये भी अगर चंद औरतें 10, 20, 40, 50 एक मकाम पे कहीं बैठ जाएं, तो एक मकाम पे बैठ जाने के बाद चाहे शादी का मौका हो या बरसी का मौका हो, खुशी का मौका हो, कि गम का मौका हो, अगर एक मकाम पे ये बैठ गई तो बेहतर ये है कि मुस्तफा पे दुरूद का नजराना ही पेश कर। उस महफिल में चुगली न कर, चुगली नहीं, गीबत नहीं, झूठ नहीं, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद का नजराना। बच्चियों की मोहब्बत है, बहरहाल सुभान अल्लाह बोलो एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ वो अमल है, देखें इसकी इनफिरादियत कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुसल्ला, बहुत आसान बात कर रहा हूं, कि मुसल्ला नमाज कायम करो। तो जोहर की नमाज फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, इशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है। लेकिन अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया बातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला ज़कात नहीं देता।
अभी रमजान शरीफ करीब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला रोजे नहीं रखता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, साहिब इस्तिताअत हज करे, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अब और करो, हुक्म खुदा, नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। रोजे रखो, अल्लाह रोजे नहीं रखता। ज़कात दो, अल्लाह ज़कात नहीं देता। हज करो, अल्लाह हज नहीं करता। लेकिन मुस्तफा पर दुरूद शरीफ की बात आई तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे नबी पर दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश किया करो। जब जब मौका मिले नजराना पेश किया करो। चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर जगा लिया जाए, कभी हयात के केसू संवर ही जाएंगे। नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तो हाथों को उठाकर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं तो सबसे अफजल दुरूद है दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद शरीफ है, आप मामूल बना ले। हर रोज अपने नबी की बारगाह में 101 बार या 201 बार या 301 बार, जितनी आपके पास सहूलत हो और आपके पास फुर्सत हो, मोहब्बत में मुस्तफा पर आप दुरूद पेश करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह टेंशन हो, उलझन हो, डिप्रेशन हो, आपको उस दिन नजात भी मिलेगी और आका का करम हो जाएगा। तो ख्वाब में ही सही आका का दीदार भी हो जाएगा। आप देखें दुरूद शरीफ हर शय पेश करती है मेरे नबी की बारगाह में, हर शय नजराने सलाम पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफर नंबर 540 सत्र 12 13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे नबी की बारगाह में सलाम पेश करती है, हर शय आका की तारीफ करती है। अभी अभी हमारे अजीज शायर इस्लाम मोहतरम अंबर मुशाहिदी साहब किबला ने कलाम पेश किया, ऐसे ऐसे अशार पेश किए कि तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह ताला हमारे अजीज अंबर मुशाहिदी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इन्हें खूब शिफाए कामिला अता फरमाए। आका की बारगाह में हर शय नजराने सलाम पेश करती है। नोट करो, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाबे हैदर, शेरे खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फिकार, दुलदुल सबा। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप अपनी तवज्जो इधर रखिए। बाबू किसको देख रहे हो, क्या मसला है? आ रहे लोग जा रहे हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, ये आएंगे जाएंगे। हाँ आप तवज्जो इधर रखिए, रास्ता है ये। एक शेर में भी पेश कर एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, एक शेर मैं पेश कर रहा हूं। समाज करें, आपके अल्फाज नहीं मिलते। इस शेर की पुरजोर फरमाइश है कि अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए
जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुद व करम कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका दाता माँ बाबा मलजा शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल रुसूल खैरुल बशर खैरुल वरा कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराजुल मुनीर कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आकाए नामदार कहिए, मदीने का ताजदार कहिए, सैयद अबरार व अखियार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, कासिम नेमत कहिए, मालिक जन्नत कहिए, बाइस दखलत कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे सरकार को क्या कहिए। अल्लाहु अकबर। मा बाबा ज़िल्लुहु अलल, मेरे आका के जिस्म अख्तर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हर बौलुहु अलल, आका इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुज़ला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम कत्तो, मेरे आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदम ममदूना, हमारे आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अत्हर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिम दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे आका एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी भी दखता न था। इज़ा काना जलस बैन कौमी कतफाहु आलमी, अगर मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, अगर मुस्तफा तशरीफ फरमा है और देखने वाले जब उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हाथों को उठाकर बोल दो हमारा नबी और रसूलों से आला, हमारा नबी सब बोले और रसूलों से आला। ये हाथ आप किसी नेता के नाम पे नहीं उठा रहे, किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठा रहे, मदीने के ताजदार के नाम पे उठा रहे। हालांकि नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते। अरे भाई कांग्रेस का नेता आ गया आपके मोहल्ले में, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बीजेपी का नेता आ गया, लोग उसके सपोर्ट में नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। शिवसेना का नेता आ गया, उसके पीछे लोग नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो, बोलो ना। हाथ उठा के इस्तेमाल करते लोग, हिमायत करते, सपोर्ट करते। गौर करना, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ
हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठते हैं, उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस ज़ात के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं जिस ज़ात के दस्ते करम की शान ये है कि हाथ जिस उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इतना कम टाइम था तो मेरे से डेट ली क्यों? डेट ली तो आज उड़ीसा में था, फ्लाइट से चलकर यहाँ आना, फ्लाइट से चल के लौट के जाना, इतना लंबा बस क्यों किया गया? अरे भाई अपना नंबर आना चाहिए था 10:30 बजे हर हाल में, कम से कम 1 घंटा तो बयान होता। अच्छा जितना कम बोलूंगा, जितना कम बोलूंगा मेरी सेहत के लिए ही अच्छा, मेरा क्या नुकसान है? बहरा हदीसें बहुत सी मुस्तहज़र, मैंने सोचा था रमजान शरीफ करीब है, कुछ हदीसें रोजों की फजीलत में भी सुनाऊंगा और रमजान की फजीलत में भी सुनाऊंगा, लेकिन वक्त की किल्लत रही। बहरा आगे भी हाजिरी अगर हुई तो इंशाअल्लाह खिदमत होगी। मोहब्बत से सब प्यारे नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और कुव्वत से या रसूल अल्लाह। हम किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बोलते, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में बोलते। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का जिक्र हो, महबूब की बात हो, गुफ्तगू हो तो महबूब की, चर्चा हो तो महबूब का। और मोहब्बत यहाँ तक कहती है कि महबूब का दीदार हो, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है महबूब की आवाज सुन ले। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत कहती है महबूब की आवाज सुन ले, और जब आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। अरे भाई मोबाइल का जमाना है, हेलो ठीक है आप खैरियत से हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, वालिद से बात हो रही है, वालिदा से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, बच्चों से बात हो रही है। आप हैं मुंबई में बात हो रही गोंडा से, आप हैं मुंबई में बात हो रही बाराबंकी से, बस्ती से, गोरखपुर से, उतरौला से, बलरामपुर से, बहराइच से, और बात हो रही है जनाब अली लखनऊ से, गोरखपुर से, हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, फूलपुर से, रसूलपुर से, सहारनपुर से, रायपुर से, बिलासपुर से, गाजीपुर से बात हो रही है। मोहब्बत है मोहब्बत। एक बार मजनू जंगल में था। ए बच्चों बोलो सुनो, मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा ये मजनू शायद अच्छी स्त्री मीन बेशीनामा बहरे किस्ती, वो मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी, अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मशमुश मुनम खातिर खुदरा तसल्ली की दे हम। मजनू बोला मुंह खोला, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूं, लैला का नाम जमीन पर लिख कर बेकरार दिल को करार दे रहा हूं। मुझे तो जिक्र लैला से करार मिलता है, नामे लैला से सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने फरमाया अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। इसलिए कि हमें जान मिली मुस्तफा के सदक़े में, ईमान मुस्तफा के सदक़े में, इक़ान मुस्तफा के सदक़े में, इरफान मुस्तफा के सदक़े में, कुरान मुस्तफा के सदक़े में, शम्स कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो कमर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोस्तर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफ़ताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरवर, इज़्ज़त, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, इमामत, नज़ामत, सलाहियत मुस्तफा के सदक़े में। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाकिर हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे या रसूल। बैठ जाइए, बैठ जाइए, टाइम कम है और काम ज्यादा है, जल्दी जल्दी बैठे। माशाअल्लाह, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा सैयद शाकिर साहब क़िबला की क़यामत हुई। हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने इस्तेक़बाल किया, आप सब ने इस्तेक़बाल किया। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। इनकी ज़ियारत करो, ज़ियारत करो, मोहब्बत से ज़ियारत करो। बात चली मोहब्बत की, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर, मजबूर होकर, मसरूर होकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो अर्ज कर रहा था मैं, हर शय नबी के सदक़े में हमारी मोहब्बत कहती है। आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने आका की आवाज सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिल हुजूर में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करके बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दी जाए। चूंकि हर सुन्नी का ये अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो वो सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, और मेरे नबी को हर शय जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ, अन इब्न अब्बास क़ाल जाअ इला रसूलिल्लाह फ़क़ाल बिमा आरिफु अन्नका नबी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दाउतु हाज़ल हिस्न मिन हाज़िहि नख़ला अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह फदाहु फजअल यंज़ुल मिन नख़ला हत्ता सक़त इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल इरजी फआदा फसलम अल-अराबी औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सब बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। देखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार बार सुभान अल्लाह बोला करें और परेशान न हुआ करें कि मौलाना बार बार दावत क्यों दे रहे हैं। मोबाइल का जमाना है, सबके पास मोबाइल है। दिन भर में 100 बार हेलो हेलो, इधर गए हेलो कौन, उधर गए हेलो कौन, ट्रेन में हेलो कौन, एयरपोर्ट पे हेलो कौन, रेलवे स्टेशन पे हेलो, घर के अंदर हेलो, मदरसे में हेलो, शादी में हेलो हेलो हेलो, दिन भर हेलो हेलो। इस पे कोई एतराज नहीं करता। यहाँ 25 बार कह दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इससे परेशानी होनी चाहिए नहीं, बल्कि खुशी होनी चाहिए। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है, क़ाल अलैहि सलाम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फरमाते दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे ज़बान पे बहुत हल्के। वसकीलतानी फिल मीज़ान, वो दो कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। नोट करो मुसलमानों, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। कोई पूछे हवाला क्या है ना, बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस शरीफ यही है कि आका ने फरमाया दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं, और वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह लादरी मक्की, वो दो कलमे कौन से हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं। जरा मेरे साथ पढ़ो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और इसी बुखारी शरीफ में है कि जो शख्स हर रोज सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 100 बार पढ़ेगा, 100 बार विर्द करेगा, आका फरमाते हैं अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे, अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा।
हम तो माइल पर करम है कोई साइड ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। जो मौजू था मेरा उस पे तो बयान ना हो सका मुकम्मल। हाँ जाते जाते इतना बता देता हूँ, रमजान शरीफ करीब है, जो रहमत का महीना, बरकत का महीना, मगफिरत का महीना है। आने वाला महीना वो महीना है कि इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर अल्लाह ताला अता फरमाता है, और फर्ज का सवाब 70 गुना इजाफा करके अता फरमाता है। आने वाला महीना वो महीना है कि एक बार सुभान अल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है कि जितना सवाब गैर रमजान में 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहने से मिलता है। और वो महीना जब आने वाला 2-3 दिन के बाद आने वाला पीर के दिन से या मंगल के दिन से शुरुआत हो रही, इब्तिदा हो रही है। इस्तेमाल करो उस महीने का और खुशी का इजहार करो आमद रमजान पर, क्योंकि मतनी हदीस पूरा पेश करने का मेरे पास वक्त नहीं, हाथ तर्जुमा पेश करता हूं। हजरत काब इब्ने उजरा मेरे नबी के सहाबी फरमाते कि मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने सहाबी से फरमाया, दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों जाबाजों सरफरोशों मुजाहिदों सहाबियों से फरमाया, रईस साहब किबला फरमाया आका ने हुजूरुल मिंबर के करीब हाजिर हो जाओ। फहज़रना सब हाजिर हो गए। सिद्दीक़ अकबर भी है, हजरत उमर भी है, उस्मान गनी है, मौला अली है, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, साद इब्न वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, अनस बिन मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत कतादा, हजरत उबादा बिन सामित, हजरत जाबिर, हजरत अबू हुरैरा, सब हाजिर है, सब हाजिर हो गए। ए बच्चों सुभान अल्लाह। अब तवज्जो, आका ने सबको बुलाया, आका ने मिंबर शरीफ के पहले दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। अब आका ने मिंबर शरीफ के दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, और जब नीचे तशरीफ लाए तो सहाबी ने पूछा, ओ आका मेरी माँ मेरे बाप के कदमों पे कुर्बान, लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मअहु। आका हमने आज एक ऐसी बात सुनी है कि इससे पहले न सुनी। अभी कहते आका मेंबर के पहले सीने पे अपना फरमाया आमीन, दूसरे सीने पे आमीन, तीसरे सीने पे आमीन। हिकमत क्या है, मसलहत क्या है, वजह क्या है? फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमत। आमीन फरमा रहे थे आप, क्या दुआ हो रही थी वही दुआ। अब आका का जवाब सुनो। आका ने फरमाया तुम मस्जिद नबवी की ज़ाहिरी चीजों को देख रहे थे, मिंबर और मेहराब को देख रहे थे, और मैं छुपी हुई चीजों को भी देख रहा था। जिस तरह फूट गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत के लाखों सलाम। फरमाया हाँ, माँ बहने भी नोट फरमा ले जो बात अर्ज कर रहा हूं। फरमाया हाँ, मैंने मेंबर के पहले सीने पे कदम रखा तो ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे थे, पहुदा मन अदरक रमजान, अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत न कराए। क्या समझे आप? रोजे रखकर, तरावी की नमाज पढ़कर, कुरान शरीफ की तिलावत करके, जो लोग रमजान में रमजान का इस्तेमाल करते हैं, रमजान का हक अदा करते हैं, वो तो अपनी मगफिरत करा लेते हैं। लेकिन कुछ कम नसीब इस महीने में भी अगर गुनाहों से बाज नहीं आते, नाफरमानी से बाज नहीं आते, उनके लिए ये दुआ हो रही है, दुआए हलाकत और
रही है दुआए हलाकत कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स, तबाह बर्बाद हो वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कर रहा है। कितने कम नसीब होंगे जो इस महीने में भी रमजान शरीफ की आमद हो रही है और इस महीने में भी एलानिया गुटखा खाकर चलते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे गुटखा खा के चल ले, एलानिया शर्म नहीं आती, बैठ कर चौराहे पे चाय पी रहे, ऐसे ऐसे बहानाबाज है कि अभी से वो जेब में गैस की गोली लेकर घूम रहे होंगे कि देखो मैं एसिडिटी का मरीज हूं, गैस की वजह से रमजान में बहुत तकलीफ होगी, अभी से बहाना ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया और तमाम मेडिकल साइंस के डॉक्टरों का कहना है रोजे रखो और सेहतयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उनके लिए है बड़ी जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत न कराए। एक मजूसी था शहर बुखारा में, कौन था? आतिश परस्त, अपने बेटे के साथ बाजार में घूम रहा था। उसका बेटा एलानिया दुकान से कोई चीज खरीद कर खाने लगा, मजूसी की नजर पड़ी, उसने तमाचा रसीद किया और बोला तुझे शर्म नहीं आती, रमजान का महीना है, मुसलमान रोजे से है और तू खा रहा है। तो मजूसी का बेटा बोला अब्बा आप भी तो खाते हैं। बोला हाँ मैं खाता, लेकिन एलानिया घूम कर नहीं, मैं अपने घर में छुप छुप खाता, रमजान का एहतराम करता, मुसलमान के रोजे का ख्याल रखता। अब जब मर गया मजूसी, आतिश परस्त मुस्लिम नहीं था और रोजा मुसलमान पे फर्ज है। बोलो रोजा किस पे फर्ज है? मुसलमान। आतिश परस्त मर गया। किसी ने ख्वाब में देखा कि मजूसी जन्नत में घूम रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पूछा गया कि तो आतिश परस्त जन्नत कैसे मिल गई? तो बोला हाँ मैं रमजान का एहतराम करता था, मुसलमानों की इबादत का लिहाज रखता था और रमजान का खूब एहतराम करता था, यही अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई। मरने से पहले मुझे कलमा पढ़ना नसीब हो गया और मरने के बाद जन्नत नसीब हो गई। हमको माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रहे मंजिल ही नहीं। सब नियत कर ले कि हम रमजान में अपनी मगफिरत करा के रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ठान लो, नियत कर लो, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बोलो सब बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब सहाबी ने पूछा आपने दूसरे सीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। उस वक्त कैसी दुआ हो रही थी? तो फरमाया ये भी दुआ काबिल गौर है। आका ने फरमाया जिब्राइल दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स कि जिसके सामने आपका प्यारा नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश न करे। अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपके दुरूद का नजराना पेश न करे। जिब्राइल ने दुआ की, मैंने आमीन कहा था, अर्ज की गई है तीसरे सीने पे आपने कदम रखा, उस वक्त क्या दुआ हो रही थी? फरमाया जिब्राइल दुआ कर रहे थे बाउदा मन अदरका अबवैहि इला आखिरी। जिब्राइल दुआ कर रहे थे अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, माँ बाप को हालत शौक में पाए या माँ बाप में से किसी एक को पाए और वो औलाद उनकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में न कराए। जिब्राइल ने ये दुआ की, मैंने आमीन कहा। सुन लो कान खोलकर, आज के जलसे का ये भी पैगाम है कि माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। माँ भी अजीम नेमत है, बाप भी अजीम नेमत है। बाप का चेहरा देखने अपनी इबादत, माँ का चेहरा देखने अपनी इबादत। और जिन घरों में माँ बाप हैं उन घरों में अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। करो, टाइम हो चुका है, चूंकि यहाँ मुझे पता, फिर भी 45 मिनट तकरीर कर दी
और 45 मिनट में मैंने बिल्कुल तज़िया औकात ना करके मुकम्मल औकात पे आ गया। मैंने 45 मिनट खालिस तकरीर ही कर दी है। चलते चलते ये अर्ज कर देता हूँ कि मेरे आका ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। मिशकात शरीफ की वो हदीस पाक कि जब एक सहाबी ने आका से पूछा आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नानी है, नाना है, खालू है, खाला है, फूफू है, पप्पू है, या कि जनाब अली फूफा है, या भाई है कि बहन है, बीबी है कि बेटा है कि बेटी, उस्ताद है कि शागिर्द है, इमाम है कि पीर है, कौन है? कौन है? कौन है? तो आका ने फरमाया इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ है, माँ। साहबी ने पूछा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र आया। अम्मा की खिदमत और माँ की मोहब्बत और शफकत और इनकी परवरिश पे नजर आप डाले और 9 महीने तक जो ये मशक्कत उठाती हैं, अल्लाह अल्लाह और वलादत के वक्त मौत और हयात के दरमियान इनकी जिंदगी होती है और वलादत के बाद जो बच्चे की परवरिश होती है, उन तमाम पे नजर डालो तो आप खुद नतीजा निकालोगे कि बाप की बनिस्बत माँ की बच्चे की परवरिश में 3 गुनी ज्यादा मेहनत भी है, मोहब्बत भी है, सब माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला माह रमजान का हक हो हमें इस्तेक़बाल करने का और रमजान के तमाम तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कहाँ है वो जो फारिग होने वाला? कहाँ है हाफिज़ कुरान? आजा। क्या नाम है मदरसे? उबैद रज़ा मदरसे का मदरसा फैज़ान गरीब नवाज से ये फारिग हो रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उबैद रज़ा सल्लल्लाहु, आप देखें जिंदा मिसाल आपके सामने है कि ये स्कूल में भी जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल की भी पढ़ाई नागानी हो रही है, वो भी कर रहा है माशाअल्लाह। और मदरसे में मदरसा फैज़ान गरीब नवाज में अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के बाद वक्त निकाल कर हज़रत क़ारी रईस साहब क़िबला, हज़रत मौलाना यासीन साहब क़िबला, हज़रत शहाबुद्दीन साहब क़िबला, जो रुफ़क़ा हैं उनकी माशाअल्लाह मोहब्बत और तरबियत देखें कि माशाअल्लाह इन्होंने बाकायदा 30 पारे हिफ्ज़ करके उन 30 पारों को सीने में महफूज कर दिया। बोलो भाई, बोलो, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद साहब क़िबला और अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला अमामा शरीफ साहब पे बातें करेंगे। क़ारी सैयद शमशाद साहब क़िबला माशाअल्लाह एक कुर्सी और ले आते हैं हज़रत के लिए। हज़रत सैयद शमशाद साहब क़िबला माशाअल्लाह ये औलादे गौसे आज़म है, मदीना मस्जिद के खतीब व इमाम, अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, यहाँ तो बरकत ही बरकत है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इधर देखो, कहना ये चाह रहा हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में अंदाज़ा, फूंकों से ये चराग बुझाया जाएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हाफिज उबैद रज़ा हमारे सामने हैं, मदरसा फैज़ान गरीब नवाज, जो कि बाकायदा इसकी इमारत नहीं है, बाकायदा इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, बाकायदा न जमीन है इसकी अपनी, न इमारत है अपनी। ये किराए की इमारत में चल रहा, जी महीने का भाड़ा दिया जा रहा है, किराया दिया जा रहा है। अब सोचो इन उलमा का ये शौक है कि किराए की इमारत में इन्होंने एक ऐसे बच्चे को जो स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहा है, स्कूल की हाजिरी में भी कमी नहीं, जब खारजी वक्त में ये सब एक ऐसे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना सकते हैं, तो जब अपनी इमारत होगी और जब खुद का मदरसा होगा तो तालीम
जश्न दस्तार बंदी मदरसा गरीब नवाज, नारे तकबीर, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। सुभान अल्लाह। नाम भी रखा है बहुत अच्छा, मदरसा गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि बन के आए गरीब हो गए गरीब नवाज। वो गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जो सबको नवाजते हैं। मदरसा अगरचे इमारत के हवाले से कमजोर समझ में आ रहा है, लेकिन जिस नाम से मदरसे को मंसूब किया है वो साथ बहुत मजबूत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा इस उलमा के इशारे पर अर्ज करूंगा मैं आपसे कि हाफिज़ कुरान का चेहरा देखिए, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मदरसे को कुछ न कुछ पेश कीजिए। ये सोचकर पेश कीजिए छोटे छोटे बच्चे जो अमामा शरीफ पर देखें ये सामने हैं और मुसलसल ये खिदमत में लगे हुए हैं। मुसलसल अदब भी है इनके अंदर, एहतराम भी है, अच्छी तरबियत भी है, ये सब मुहज्जब भी है, मुअद्दब भी है। मुझे खुशी हो रही है कि वो बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और खारजी औकात में आकर वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका तरीका ऐसा लगता है सुभान अल्लाह कि जो बाकायदा मदारिस में स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और उनकी जो तरबियत होती है उस तरबियत के साथ इन बच्चों को ढाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम कम है, मैं मकसद पे ही आ जाता हूँ। गरीब नवाज मदरसे में कुछ न कुछ हम लोग देंगे तो इंशाअल्लाह ये इस साल एक हाफिज़ कुरान दे रहा है। उम्मीद है आइंदा साल 2 हाफिज़ कुरान, 3 हाफिज़ कुरान, 4 हाफिज़ कुरान, 5 हाफिज़ कुरान। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद से ज्यादा ये मदरसा हमें हाफिज़ कुरान देगा। और मैं यूं भी समझता हूँ क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे। बल्कि एक हदीस है यूसुफ अहलुन नार, जहन्नमियों की लाइन लगा दी गई। एक जन्नती गुजरा तो जन्नती गुजरा तो एक जहन्नमी बोला अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबा, क्या आप मुझे नहीं जानते मैंने आपको दुनिया में पानी पिलाया था। अब जन्नती वहीं वहीं गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा जन्नती गुजरा तो दूसरा जहन्नमी बोला अनल्लज़ी वहबतु लका वज़ूअन, मैं वो हूं कि आपने मैं एक बार आपको वज़ू के लिए पानी दिया था। अब इसी में कयास करते हुए मैं अर्ज करूं, अगर कोई उठा ओ जन्नती मैंने आपको मदरसे में खाना खिलाया था, मैंने आपके मदरसे में रकम पेश की थी, मैंने दस्तार के मौके पर जुब्बा पेश किया था, अमामा पेश किया था, मैंने जनाब अली दाल पेश की थी, चावल पेश किया था, मैंने मुदर्रिसिन की तनख्वाह पेश की थी। अगर इस तरह के भी सवाल होते हैं तो हमारी अकीदत कहती है कि वो जन्नती वहीं पे रुक कर अर्ज कर रहे हैं मौला हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने मोहसिन को साथ लेकर जाएंगे। इजाजत नहीं है, तुम जा भी सकते हो और अपने मोहसिन को अपने साथ ले जा भी सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान 5000 का मुतालबा है पंजतन पाक की निस्बत से उस मदरसे के लिए। आप कल देख लेना जो कि किराए पे चल रहा है, अपनी इमारत नहीं है, 5000 का मुतालबा है। मैं उस खुश नसीब को बुलाना चाहता हूँ जो मदरसे में 5000 रुपए पेश करे, वो मेरे करीब यहाँ जल्दी आए, मुझसे भी मुसाफा करे। मुझसे मुसाफा करना बड़ी बात नहीं है, सैयद साहब से मुसाफा करें और उनके नाम का ऐलान दुआ के साथ इंशाअल्लाह यहाँ से किया जाएगा। न समझो कि अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। है कोई शख्स जो पंजतन पाक की निस्बत से 5000 रुपए मदरसा हाजा को पेश कर दे? कोई है तो जल्दी करे, टाइम बहुत कम है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाले सब है यहाँ पे, कोई न कोई आएगा, इंशाअल्लाह जरूर आएगा। जल्दी करें, टाइम बहुत कम है कोई खुश नसीब तो करीब आए, करीब आए। चूंकि ये मौका बार बार मैसर नहीं होगा और मदरसा में पेश करना ये सदका जारिया है, सदका जारिया है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी की रकम मदरसे में लग जाती है तो रकम वाले का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से जा चुका, मदरसे में तालीम होती रहेगी। हाफिज़ कुरान अपनी तालीम की तकमील के बाद दूसरी जगहों पे भी पहुंच जाए और वहाँ शागिर्द पैदा करे। वो शागिर्द जनाब आली एक दिन हाफिज हो जाए, फिर उनके शागिर्द की एक जमात हो तो रकम पेश करने वाले को सवाब इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मिलता रहेगा।